सभी को राधे राधे। आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ, जो कि अधिकतर जिन लोगों के पास पैसा होता है वो लोग अधिकतर ये सब चीज़ें करते हैं। बात ये है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, उसी के ज़रिए मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी। एक बार की बात है कि 3-4 दोस्त किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, लेकिन जब उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया तो रेस्टोरेंट में उन सब ने अपने लिए लस्सी ऑर्डर करी। तो उन सब ने अपने अपने लिए लस्सी जब वो बना रहा था तो अचानक से एक गरीब बुढ़िया, जिसके फटे पुराने कपड़े होते हैं, वो आ गई। तो उसने एक लड़के के पास आके उससे बोला कि कुछ दे दो। वो हाथ फैलाने लगी तो उसने जेब में हाथ डाला और वो जैसे ही निकालने लगा, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे भी लस्सी पिला दूं, क्योंकि मैं इसे दूंगा तो 5-10 रुपये दे दूंगा, लेकिन इसे अगर मैं लस्सी पिला दूंगा तो लस्सी तो 25 रुपये की है, तो इसे मैं लस्सी मिला देता हूँ। तो उसने सीधा अम्मा से पूछ लिया कि अम्मा लस्सी पियोगी, तो अम्मा ने बिना हिचकिचाहट के हाँ कर दी। तो उसने अम्मा के लिए भी लस्सी का ऑर्डर दे दिया और जैसे ही सबके हाथों में लस्सी का गिलास आया तो अम्मा नीचे बैठ गई। चेयर पे नहीं बैठी वो, क्योंकि लोग ये सोचते हैं उसके फटे पुराने कपड़े हैं तो वो सबके बराबर में कैसे बैठेगी, रेस्टोरेंट की इज्जत का सवाल है, वो घट जाएगा। तो वो अम्मा नीचे बैठ के पी रही थी, लेकिन लड़के ने सोचा कि अम्मा नीचे बैठी, अगर मैं अम्मा को ऊपर बिठाऊंगा तो ये सब लोग मुझसे ऐतराज़ करेंगे, मुझ पे गुस्सा करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। तो वो खुद का लस्सी का गिलास लेके अम्मा के बगल में बैठ गया। तो सबने मतलब आश्चर्य से उसकी ओर देखा कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इतने में जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है उसने आके अम्मा को कुर्सी पे बिठा दिया और जो बगल में लड़का बैठा था उससे भी बोला आप भी ऊपर बैठ जाइए, हमारे रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव हम ये नहीं सोचते वो गरीब है अमीर है। तो मेरी आज इस कहानी से मैं आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि जब हमारे पास लोग कुछ लेने के लिए आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम उन्हें क्यों दें, तो हम ये सोचते हैं हाथ पैर सलामत है, कमा के खा। तो उनकी कुछ मजबूरी भी है। तो आज की जो कल्चर है, आज का जो जीवन है, उसमें इतनी नौकरी है कहाँ, तो वो अपना पेट भरने के लिए मांग के खा रहा है, तो उसमें ऐतराज़ क्या है। हम उसे कितना दे देंगे, ज़्यादा 10 रुपये देते हैं, उसमें हम उसकी औकात तक उसे बता देते हैं कि हाथ पैर सलामत है, कमा के खा। तो तुम 10 रुपये, वैसे तो तुम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, लेकिन 10 रुपये के लिए तुमने इतना कुछ बड़ा बोल दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अगर आप किसी को कुछ दे के देखो, जब आपको कितनी खुशी मिलती है, उसके बाद आप उस खुशी को बयान नहीं कर सकते कि आपके दिल को कितना सुकून मिलता है, क्योंकि आज की दुनिया में सुकून नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, किसी को किसी चीज़ में संतुष्टि है ही नहीं। आप वो चीज़ करके देखो तो आपको 100% संतुष्टि मिलेगी और आपका बार बार मन करेगा कि मैं किसी गरीब की सहायता कर दूँ, किसी का मदद कर दूँ, क्योंकि भला करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, उसका बहुत कुछ हो रहा है। आपके एक भले करने से उसकी पूरी ज़िंदगी टिकी है उस पर। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये कहानी, जो कि रियल ज़िंदगी पे थी। तो मेरी नन्ना मुझे देख रही है और इस कहानी से मेरा किसी को नीचे दिखाने का कोई मकसद नहीं है। मेरा बस आप लोगों से इतना ही है कि आप लोग किसी की सहायता कर दिया करो। आपका 10 रुपये में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन उसके तो पूरे परिवार का ज़िंदगी चलती है इन चीज़ों से। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, बाय बाय।